बहुत से लोगों की इंक्वायरी आती है कि हमें किसी पुरानी तलवार कहाँ मिल सकती है, ये बताइए। तो आज मेरे साथ गजेंद्र सिंह जी है, जो तलवार बनाने का भी काम करते हैं और पुरानी ज़माने की जो तलवारें हैं वो कानूनी रूप से जितना ये उपलब्ध करा सकते हैं उतना ये करवाते हैं। तो गजेंद्र सिंह जी, ये बताइए, आपका ये जो तलवार का जो कारोबार है उसके बारे में बताइए। एक्चुअली सर, महाराणा स्वॉर्ड्स करके हमने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई है, जिसमें जो वॉर टाइम की ब्लेड्स थी, जो पहले राजपूत वॉरियर्स हैं या जो सरदार वॉरियर्स हैं जो यूज़ करते थे, जो मराठास यूज़ करते थे, उस पर काफ़ी रिसर्च करके हमने उस तरह के मटेरियल पे, उस तरह की ब्लेड्स पे, उस तरह के डिज़ाइन पे, बख्तर और ये सारी चीज़ें, ताकि आज के समय में हम उस संस्कृति को समझ सकें, अपने पास सहेज सकें और उसको कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में उसको ऐड ऑन करने के लिए कि हम इस संस्कृति को अपने साथ जीवित रखें आज भी और उससे आगे भी। तो उसके लिए हमने महाराणा स्वॉर्ड करके जो ये यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखी है, तो उसके तहत हम उस ग्रेड की ब्लेड्स हम ही बना भी रहे हैं और स्टोर भी कर रहे हैं। कहीं से कुछ रीस्टोरेशन है, कहीं से कोई ब्लेड्स आती है तो वो सारा भी करते हैं। मतलब आपके यहाँ जो ब्लेड्स उपयोग में आती है वो उसी पुराने ज़माने की जो ब्लेड्स हैं वही है? जी, उसी पद्धति पे बनी हुई जो ब्लेड्स हैं, जो नया जो हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन सब में वो जो पद्धति जिससे पहले लोग बनाते थे तलवारें और वो युद्ध में इस तरीके से इस स्तर पे काम आती थी, तो वो सारा हम प्रैक्टिकली आज के समय में बना रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह जी, जैसे तलवार के लिए ये होता है, पुलिस का नियम है कि भाई 6 इंच से ऊपर का चाकू धारदार नहीं रख सकते। जी जी जी। तो जो पुरानी आप तलवारों की बात कर रहे हैं, ब्लेड्स की बात कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे कोई आदमी उनको कैसे रख सकता है, मतलब किस तरह से कर रहे हैं आप? लाइसेंस का बिल्कुल साधारण सी एक प्रक्रिया है कि जिस तरह से हमारा गन लाइसेंस होता है, तो हम आयुध और इस तरह के सारे ये लाइसेंस उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप कोई शार्प एज ब्लेड अपने पास रखना चाह रहे हैं, जो धारदार हथियार अपने पास रखना चाह रहे हैं, जो उस कैटेगरी से ऊपर का है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस अपने पास रखने होंगे। अदरवाइज़ आप उसको अपने पास सहेजने के लिए उसको केवल आप धार हटा दें और आप उसको अपने पास रख सकते हैं, बस तो वो डेडली नहीं होनी चाहिए। आप जो ये तलवारें बना के देते हैं, तो आप कानूनी तौर पे तो धार वाली बेच नहीं सकते, तो जी आप जी। धार हटा के देते हैं? धार हटा के देते हैं, बिल्कुल। कि जो भी तलवार बन रही है उस पे धार हम लगा के नहीं देते हैं। उसका प्रोविज़न ये होता है कि कौन किस तरह से यूज़ में ले रहा है, कहाँ काम ले रहा है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आज के समय में अराजकता फैलाएं। हम चाह रहे हैं कि अपनी संस्कृति को उस सभ्य तरीके से लोगों के सामने ले आ पाए। जो लोग इन तरीके का शौक रखते हैं, जो इन लोगों को कुछ अपने लिए ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हथियार ऐसा हो हमारे पास जो सहेज कर इनको रखना चाहें, तो उसके लिए धार हटाकर हम उनको ये अवेलेबल कराते हैं। तो ये जो पुरानी ब्लेड्स आपने कहा कि भाई हम अरेंज करते हैं, तो ये क्या बाज़ार में आपको, या किस तरह से आप करते हैं इसका संग्रह? इसके लिए बहुत लंबा एक समय हो गया है इसके बारे में स्टडी करना और अलग अलग जाके जगह जाके कहीं जो रॉयल फैमिलीज़ हैं या कोई वॉरियर कम्युनिटी हैं उन सब से बातचीत करके उनसे कलेक्ट करना या परचेज़ करना, या जिस तरीके से कोशिश करते हैं कहीं से कोई चीज़ अवेलेबल हो जाए तो उस पर कंटिन्यूस करते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। कई सारे नीलामी वगैरह होती है तो वहाँ भी जाते हैं। तो इस तरह से संग्रह करते करते आज 2010 से कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी, मैंने देखा है सड़कों के ऊपर भी कई जगह मेलों के अंदर बहुत से लोग हैं तलवारों की दुकान लगाते हैं, जी जी। तो उनमें और इनमें क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा गैप है कि एक नाम किसी चीज़ का देना और उसको एक पर्टिकुलर शेप देके हम चीज़ का चेहरा तो दे देंगे, पर उसकी जो असलियत है, जो अहमियत है, उसको समझने में बहुत फ़र्क आता है। अगर हम बात करें कि उस पे जो हिल्ट लगता है, जो मूठ लगती है, वो पीतल की है, तो वो पीतल एक्चुअल नहीं होके उसका मटेरियल जो है वो अलग होगा। उसकी ब्लेड का जो है वो केवल एक लोहे की चद्दर को आप सीएनसी मशीन से कट करके और जनता के सामने ला रहे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसको पूरा अलग अलग मटेरियल का कॉम्बिनेशन करके कि भाई इसकी कितनी हार्डनेस चाहिए, कितना इसका एंगल चाहिए, क्या इसके अंदर सॉफ्टनेस होगी, वो सारा देख के लोहे के साथ कार्बन की अलग अलग ग्रेड ऐड करके इसकी क्वालिटी बिल्ड करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो देखा, गजेंद्र सिंह जी ने इन तलवारों के बारे में बताया है जो बाज़ार में सड़कों पे तलवारें बिकती है, और इन तलवारों के अंदर इन्होंने फ़र्क भी बताया। यदि आप भी पुराने ज़माने के अंदर जो तलवारें होती थी उस मेटल की धातु की तलवार रखने के शौकीन हो, तो आप गजेंद्र सिंह जी से संपर्क करके इनसे तलवारें ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं
गजेंद्र सिंह जी जो तलवारें बेचते हैं वो कानूनी रूप से जिस तरह से तलवार बेची जा सकती है उसी तरह से ये कानून का पूरा पालन करते हैं। इसलिए आपको ये जो तलवार देंगे वो उस पर धार नहीं होगी, मेटल पुराना होगा, ब्लेड पुरानी होगी, सब कुछ पुराना होगा, लेकिन धार इसलिए नहीं होगी क्योंकि धार लगी हुई तलवार आपको चाहिए तो ये तो बना के नहीं देंगे, आप वो कहीं और धार लगवा के लाइसेंस रख लेकर के ही वो रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो जगह है जो आप चाहते थे कि हमें पुरानी तलवारें कहाँ मिले, उसकी जगह हमने आपको बता दी है। धन्यवाद।